वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं दीपिका लवाशिया और मैं लेकर आई हूँ अपने विचार जो आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सुख, मैं कुछ टॉपिक लेकर आई हूँ जो मैंने लिख के रख रखे हैं क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, तो मैं लिख के लाई हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। सुख और दुख। सुख और दुख क्या है? सुख वो है जो हम अच्छे वक्त में हम किसी के साथ रहते हैं तो लोगों को दिखता है, और हम दुख भी वो है जो किसी के बुरे वक्त में हम किसी के साथ खड़े रहे तो वो भी लोगों को दिखता है। पर सुख और दुख में फ़र्क क्या है? सुख और दुख में ये फ़र्क है कि हम अच्छे वक्त में किसी के साथ खड़े हो तो वो एक समय बाद वो वक्त भूल जाता है कि ये हमारे साथ खड़ा था, पर हम किसी के बुरे वक्त में उसके साथ खड़े हो तो वो उसको आगे तक याद रखता है कि ये हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा था। तो कभी भी आप अपने सुख पर अहंकार नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के दुख पे हंसना चाहिए, ठीक है। और अब दूसरा टॉपिक हमारा है शरीर। हमारा चरित्र दो चीज़ों से बना है। एक वो है जो हमारी अपनी खुद की विचारधाराओं से बनता है, और एक वो है जो दूसरों की विचारधाराओं से बनता है। तो हमें अपनी खुद की विचारधाराओं से चलना चाहिए, ना कि दूसरों की विचारधाराओं से चलना चाहिए। जब हम अपने आपको अपनी विचारधाराओं से लेके चलते हैं, अपने थॉट से लेके चलते हैं, तो वो हमें आगे तक लेकर चलता है। और जब हम दूसरों के लोग सोच से चलते हैं तो वो हमें एक समय बाद ठोकर खा के गिरना पड़ता है। तो हम वो कदम नहीं उठाना चाहिए हमें कि हमें ठोकर खा के गिरना पड़े। तो हमें हमेशा अपने ही कदमों पे अपनी ही सोच के अनुसार चलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि आप दूसरों की सोच को फॉलो मत करो। अगर दूसरों की सोच अच्छी है और आपको अच्छे रास्ते पे लेके जा रही है तो आप उनको ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। वरना आप किसी के गलत सोचों पे कभी मत चलो, क्योंकि गलत इंसान हमेशा गलत रास्ता ही दिखाएगा। गलत रास्ते पे चल के वो तुम्हें एक बीच रास्ते में छोड़ देगा, और फिर वो तुम्हें अकेले, तुम बीच रास्ते में जहाँ तुम्हें कोई नहीं दिखेगा वहाँ तुम अकेले खड़े रहोगे। तो इससे अच्छा है तुम अपनी सोच के अनुसार चलिए, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरे टॉपिक पे बात। ज्ञान। ज्ञान क्या है? ज्ञान कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। ज्ञान देखा जाए तो एक मामूली सी चीज़ है जो हर कोई फ्री में दे देता है, जैसे कि अब मैं आपको दे रही हूँ ज्ञान। तो ज्ञान एक मामूली सी चीज़ लगती है, पर अगर उसको हम फॉलो करेंगे, उस पर हम चलेंगे तो वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट कर देता है। तो ज्ञान एक बहुत अमूल्य चीज़ है, उसका मूल्य हमें समझना चाहिए ज्ञान का। तो ज्ञान हर कोई नहीं देता। जो भी अगर आपका अपना होगा, आपको अच्छा सोचता होगा, तो वो आपको अपना ज्ञान जरूर देगा कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो आपको उस चीज़ पे नहीं चलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी से ज्ञान दे रहा है आपको कोई, तो आप उसका ज्ञान पर चल रहे हो तो आप छोटे हो जाओगे। नहीं, आप अगर किसी के ज्ञान पर चल रहे हो तो उससे आपको ही फ़ायदा होगा, दूसरे को फ़ायदा नहीं होगा। तो आप उस ज्ञान पर चलिए। अगर कोई ज्ञान आपके फ़ायदे के लिए है तो आप उसको ज़रूर पूरा करिए। उस ज्ञान को अपनाने से आप कभी भी छोटे नहीं होगे, ना ही आपकी इज्जत कम होगी। अगर आप ज्ञान को आगे लेके चलते हो और उस ज्ञान के थ्रू आपको अच्छा होता है तो दूसरों की नज़रों में आप ये साबित होगा कि इसके अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितने अच्छे गुण हैं। तो आप अपने लोगों को अपने गुण दिखाइए, अपना ज्ञान दिखाइए, ना कि अपनी बुराइयाँ दिखाइए। बुराइयाँ लोग अगर ज्ञान आप दिखाओगे लोगों को तो आप लोगों के दिल में रहोगे, उनकी यादों में रहोगे। और अगर आप किसी को बुराइयाँ दिखाओगे तो एक इंसान ऐसे याद करेगा वो था ने ऐसा, तो उसको हमें बुराई करनी ही नहीं है और ना हमें बुरा बनना है। तो हमें हमेशा अच्छा ही पर ही चलना चाहिए, ना कि किसी के बुरे कहने पर या बुरा बोलने पर। अगर कोई हमें बुरा बोल रहा है तो बोलने दो। वो कहते हैं ना, जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, तो कुत्तों को भौंकने दो। आप अपनी धुन में चलिए। हाथी अपनी धुन में चलता है, हाथी पीछे भौंकते हुए कुत्तों को मुड़ के नहीं देखता, वो अपनी धुन में ही चलता है। तो आप भी अपनी धुन में ही चलिए। अब हम बात करते हैं अंधा। अंधा कौन है? अंधा वो नहीं है जिसकी आंखें फूट जाती है। अंधा वो है जो सब कुछ देखकर भी कुछ देख नहीं पाता, जैसे कि अपने अंदर की कमियों को, अपने दोषों को छुपा लेता है, जबकि उसे पता है उसके अंदर बहुत कमियां हैं, बहुत सारे दोष है, फिर भी वो उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। तो हमें अपने दोषों को देखना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, ना कि उन्हें छुपा के रखना चाहिए। अगर कोई हमें हमारा दोष बता रहा है तो उससे हमें चिढ़ना नहीं चाहिए। हमें हमारे दोष देखकर उसको फॉलो करना चाहिए और उन दोषों को अपने अंदर से बाहर निकालना चाहिए,
ताकि आगे हमें हमारी कमियां कोई ना बता सके कि तेरे अंदर ये कमी है। तो आप हमेशा अच्छे बनिए, अंधा मत बनिए। तो हर इंसान आपको अंधा समझ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधे हो। आपके पास 2 आँखें हैं, उन आँखों से आप अपना अच्छा और बुरा सब सोच सकते हो। तो आप अपने बारे में सोचिए, ना कि दूसरों के बारे में सोचिए। अब दूसरा टॉपिक हमारा क्या है? काम। हम अपने लिए काम करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये सोचें कि हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ मिलना चाहिए। नहीं, हम हमारा काम कर रहे हैं, काम को करते रहो, ना कि ये सोचो कि नहीं हम ये काम कर रहे हैं तो इसके बदले हमें क्या मिलेगा। नहीं, ये हमारा काम है तो हमें वो अपना काम करना है। और ऐसे ही ईश्वर की आप प्रार्थना करिए। ये मत सोचिए कि इसका फल हमें क्या मिलेगा। आप प्रार्थना करिए कि तुम्हारा काम है प्रार्थना करना, और फल देना ईश्वर का काम है। वो कब देगा, कैसे देगा, किस तरह देगा, वो खुद अपना आप देगा। आप ये सोच के काम मत करिए, ये प्रार्थना मत करिए कि आपको ईश्वर क्या फल देगा क्या नहीं देगा। तो आप सिर्फ अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए और अपनी प्रार्थना करिए, ना कि निस्वार्थ से करिए प्रार्थना। इस स्वार्थ के साथ कभी प्रार्थना मत करिएगा, वरना वो प्रार्थना कभी लगेगी ही नहीं आपकी। अगर आप निस्वार्थ प्रार्थना करोगे तो उसका फल आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपना टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर करना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं आगे दोबारा आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेकर आऊँगी। नमस्ते।